और उसके बाद मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई और वहाँ पर पहले मैं कुछ दिन रूम में अकेले थी। उसके बाद मेरी कोई अच्छा हाँ एक लाइक जूनियर मेरी थी, मैं 4th ईयर में थी और वो 1st ईयर में थी, वो आई थी हमारे साथ शिफ्ट हुई थी। तो उसके साथ सेम भाई मेरे साथ मेरे सीनियर्स ने कैसे बिहेव किया है, मुझे एकदम पैम्पर किया है, बच्चे की तरह रखा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसको वैसे ही ट्रीटमेंट, बट मैं भूल जाती हूँ ना जनरेशन क्या है। हाँ, और लाइक वो लोग ऐसे एक्ट करेंगे कि वो लोग कितने स्मार्ट हैं और हम क्या होते हैं, हम इग्नोर करते हैं। ठीक है यार, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इग्नोर करो। बट उसका नाम था शक्ति सिंह। हम लोगों का अच्छा था, वो रिस्पेक्ट भी करती थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इग्नोर नहीं की जा सकती थी। तो हम आई थिंक 6 मंथ या 3 मंथ्स हमने रूम शेयर किया था। इट वॉज ओके, नॉट बैड, नॉट सो गुड, बट इट्स ओके। देन मेरी रूममेट आई थी, मेरी ही बैचमेट थी बट अदर ब्रांच से थी, अदर कोर्स से थी। उसका नाम था नेहा धामी, वो पहाड़न थे। इट वॉज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं किसी अदर लाइक एकदम से अलग क्या बोलेंगे रीज़न के लोगों के साथ रह रही थी। तो वो अलग ही लाइक था नेहा के साथ। हम बहुत हमारे बीच में कन्वर्सेशन कम होती थी क्योंकि दोनों का कोर्स अलग था। तो हम किसी ऐसे कॉमन टॉपिक पे बातें करते थे कि लाइक लाइफ के बारे में, आगे क्या करना है, या फिर कुछ खाना बनाना है तो क्या इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसके यहाँ खाना बनाने का तरीका बहुत अलग है, हम लोग के यहाँ का बिल्कुल अलग है। तो वो थोड़ा डिफरेंट था और हमारे बीच में इतनी कन्वर्सेशन नहीं हुई, बहुत रेयर। बट हाँ, उसके साथ भी मेरा ओके था, बहुत अच्छा नहीं था, ओके। और फिर मेरी रूममेट आई थी, हाँ, फिर मैं एक लड़की के साथ शिफ्ट हुई। हाँ, वो भी मेरी जूनियर ही थी। तो उसका नाम था प्रतिमा मधेशिया। हाँ, तो प्रतिमा मेरी जूनियर थी और उसके साथ मेरा अच्छा था। हम लोग एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते थे क्योंकि पहले हम लोग फ्लैटमेट्स थे। लाइक मैं दूसरे रूम में अकेले रहती थी, वो दूसरे रूम में, तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये अच्छी थी कि मैं सीनियर थी, मुझे कभी उससे कहना नहीं पड़ा कि प्रतिमा तुम्हें ये करना है। वो पहले ही कि हाँ मैम को यदि को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो चीज़ें कर देती थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी हमारी। तो मेरा उसके साथ अच्छा था। वो मेरी जूनियर थी, वो रिस्पेक्ट भी करती है और मेरी उससे अभी भी बात होती है और अच्छे से हम लोग रहे, अच्छा सा था और कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुई हमारे बीच में और अच्छे से कोई गॉसिपिंग नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं कहाँ शिफ्ट हुई थी, ओ ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं शिफ्ट हुई थी, हाँ, मेरी फिर नई रूममेट आई, मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट की तो मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई। तो वहाँ मुझे मिली गीतिका दी। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अलग है। क्यों? बिकॉज क्या हुआ था, मैं जब वहाँ शिफ्ट हुई तो मैं मेरा रूम सिंगल ही था, मैं पहले शिफ्ट हुई थी, लेकिन गीतिका दीदी उस पीजी में पहले से रह चुकी थी बट वो बीच में छोड़ दिया था। फिर वो आई और वो मेरे साथ शिफ्ट हुई। तो उनके बारे में ऐसे सुना मैंने कि पीजी में लड़कियां जो थी उन्होंने बताया कि वो बहुत तेज है और वो यहाँ रह चुकी है तो सबको अच्छे से जानती है। मैम से उसकी बड़ी, मतलब जो लैंडलॉर्ड थी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मेरे को ऐसे लगा कि अच्छा ठीक है। मेरे को बहुत डर लगा, बहुत, क्योंकि जिस तरह बताया गया उनके बारे में, मैं तो एकदम ऐसे हे भगवान बस बचा लेना, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करने आई थी, मेरे को वो चिक नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ, हाँ, जब वो आई तो लाइक हम स्टार्टिंग में जैसे वो भी कम बोलती थी, कम इन द सेंस हाँ ठीक है बोला जितना है उतना है। और फिर मैं भी थोड़ा, क्योंकि मेरा तो कोचिंग होता था तो मैं चली जाती थी, लेट में आती थी। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, हमने साथ में कुकिंग करना स्टार्ट किया। मैं ऐसे लंच बॉक्स मंगाती थी बट वो मतलब कुछ दिन तक खाया, उसके बाद ऐसा लगा नहीं हो सकता। फिर फाइनली मैंने खुद से बनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ में बना लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो उनसे मेरी बॉन्डिंग ना ऐसा लाइक अलग लेवल की है। वो मैं उनके लिए बच्चा हूँ,
सीरियसली उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी और मैं लाइक टीचिंग कर रही थी उस टाइम, और उनके लिए मैं बच्चा थी एकदम, मुझे एकदम छोटे बच्चे की तरह लाइक मैं क्या होता था लाइक मैं टीचिंग पैरेलली टीचिंग भी कर रही थी और मेरी वीकेंड्स पे प्रिपरेशन के लिए मैं क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी। तो लाइक मेरी 8 o'clock से मॉर्निंग में और नाइट 10 o'clock तक क्लासेस रहती थी। सीरियसली वो बंदी मेरे लिए खाना बना के रखती थी और मैं आती थी, पहले मुझे बिठाती थी, आके गोदी में बिठा लिया मेरे को, आजा आजा तू आजा, थक गई होगी, फिर अच्छे से फिर खाना खिलाती थी। कभी कभी तो मैं एकदम टायर्ड रहती थी क्योंकि दिन में कुछ भी खा लिया बस जीने के लिए, और रात में खाना कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ऐसे सोचूं काश इस टेस्ट का खाना मिल जाए या ये चीज़ मिल जाए। रूम पे पहुंची वही चीज़ बनी मिल सकती थी। भाई ये कैसे हो सकता है? मैं कभी कभी कहती थी आपको कैसे पता चल गया आज मैं सेम जो ये टेस्ट मैंने खाया है ना। मैं ऐसे कोचिंग से पीजी तक पैदल आती थी क्योंकि आई थिंक 1/2 किलोमीटर्स हो गए, और मैं ऐसे सोच रही हूँ मेरे मुंह में वो टेस्ट आ रहा है और वो बना के रख रही। उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरे प्रिपरेशन टाइम में, तो हमारी अलग ही बॉन्डिंग है और मुझे लगता है कि ये पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। उनसे मेरी रोज़ लाइक रोज़ नहीं बट हाँ मेरी उनसे फ्रिक्वेंटली बात हो जाती है, उनसे मेरी फ्रिक्वेंटली बात हो जाती है कि हाँ हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी करियर वाइज कभी लाइफ वाइज, तो हम लाइक कुछ लोग फैमिली की तरह हो जाते हैं ना, तो वो एकदम लाइक मेरी बड़ी सिस्टर है, ऐसा हो गया है अब। कुछ मेरे को डांट भी देती, कितना भयानक डांटती हैं ना, वो पैम्पर करेंगी अलग लेवल, डांटेंगी अलग लेवल, भाई मुझे डर भी लगता था उनसे। और एक चीज़, एक बार क्या हुआ, हम साथ में रहने लगे थे, मैं उनको लाइक जितनी भी लड़कियां थी थोड़ी थोड़ी लाइक वो लोग मुझे पैम्पर करते थे, प्यार से रखते थे, तो मुझे लगता था बड़ी ही होंगी इतना पैम्पर करेंगी, कि मेरा इतना नेचर नहीं है पैम्परिंग का कि मैं बैठ के करूँ बच्चा करूँ, मेरा इतना रहता कि हाँ ठीक है। तो हाँ, तो सबको मैं दीदी बोलती थी। तो 6 मंथ बाद ऐसा हुआ कि सबकी एज पूछने लगे कि अच्छा तुम्हारी क्या है, पता चला गीतिका दीदी और मेरी एज सेम। मैं हंस रही हूँ कि मैं उनकी गोद में बैठ के वो मुझे खिलाती, मेरा बच्चा, हम दोनों सेम एज के। इवन मेरी बर्थडे लाइक पहले आती है, उनकी बाद में आती है। तो फिर अब 6 मंथ हो गए थे और मैं उनको दीदी बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने वो चीज़ फिर कंटिन्यू रखी कि हाँ वो मेरे से, मैं उनको जैसा रिस्पेक्ट दे रही थी स्टार्टिंग से और उन्होंने जैसे मुझे छोटी बहन की तरह माना है, मैं वैसे ही रहूँगी। अब मैंने कहा कि मैं अब नाम हम नहीं ले सकती आपका, आपको दीदी बोलूँगी। तो मैंने कहा, और उन्होंने भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, हाँ बिल्कुल मैं ना, तुम दीदी ही बोलोगी मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है डन। तो उनसे मेरी अभी भी बात होती है और मुझे लगता है पूरे लाइफ बात होगी, कभी ऐसा ब्रेक नहीं होगा हमारे बीच में। इवन हम ऐसा नहीं है कि हम हर महीने या हर 10 दिन पे बात करते, कभी कभी 1 महीने हो जाते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बट हम बात करेंगे, कहेंगे अच्छा तुमने कॉल नहीं किया, अच्छा तुमने ये नहीं किया, फिर लेकिन हम अपने बातों को फिर कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरे से शेयर करते हैं चीज़ें अभी भी कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी भी। और गीतिका दीदी के बाद मुझे कौन मिला, प्रियंका दी। तो मैं दूसरे पीजी में शिफ्ट हुई, गीतिका दीदी के बाद दूसरे पीजी में शिफ्ट हुई, वहाँ मुझे मिली प्रियंका दीदी। देखो दीदी का चैप्टर ही नहीं करता, सब मुझे उस टाइम बड़े बड़े मिले थे, तो हाँ वो बड़ी थी, प्रियंका दीदी मुझसे बड़ी थी काफ़ी और बहुत मैच्योर थी बहुत। पर मेरी ज़िंदगी में बाहर किसी से सबसे बड़ी फाइट हुई है, थोड़ा सा कन्वर्सेशन थोड़ी सही नहीं, तो वो प्रियंका दीदी से हुई थी। बट कहते हैं ना कि जब 2 लोग हों और उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन फूट डाल रहा हो, तो थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ दिनों से भरा जा रहा था और वो गलत दिया मैंने और बहुत गंदा उगला, तो वो चीज़ थोड़ी वो हो गई थी। बट लेकिन अभी भी मेरी बात होती है उनसे। फिर हम लोगों ने कुछ दिन तक बातें नहीं की, शांत हुए, फिर नॉर्मली हमारी स्लोली बातें होने लगी। हम तब भी रूम शेयर करते थे, फिर हमारी बॉन्डिंग हो गई, टचवुड, कि हाँ बाद में हम बात भी किए और चीज़ों को मतलब वो किए कि हाँ शॉर्ट किए, जो हम लोग का था वो कुछ ऐसे ही हो गया। बट हाँ अभी मेरी उनसे बात होती है प्रियंका दीदी से, और वो बहुत मैच्योर, बहुत स्वीट हार्टेड है, बहुत। तो उनसे मेरी लाइक
मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बॉन्डिंग थी, बट ये नहीं कहूँगी कि कुछ ख़राब है। टचवुड मेरी उनसे बहुत मतलब एक ही बार हुई है, थोड़ी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं हुई थी, बट हाँ अभी मेरी बॉन्डिंग है उनसे, मेरी बात भी होती है। वो बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद मैं कहाँ शिफ्ट हुई थी, ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है रूममेट्स का। तो फिर हाँ, फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई पीजी में ही। वहाँ मेरी रूममेट थी मांडवी दी। तो मांडवी अग्रवाल, हाँ, वो मैरिड थी। तो वो बहुत कम रहती थी लाइक पीजी में, पर जब भी रहती थी तो बहुत काइंड ऑफ उनका नेचर बहुत रिजर्व था। जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग थी मैंने देखा कि हाँ रोज़ मिलना बातें करना, बट मेरे से इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। हाँ बट ये था ना, वो मेरे स्पेस को डिस्टर्ब करती थी ना मैं उनके। कभी कभी हम एक ही रूम में रहते थे और एक हफ्ते हो जाते थे हम बातें नहीं करते थे। लाइक वो अपना पढ़ाई करी, उनका टाइमिंग अलग होता था। जैसे मैं अर्ली बर्ड हूँ तो मैं जल्दी उठ के अपना पढ़ाई लिखाई किया और खाना ना बनाया दोपहर में और खा के फिर अपना पढ़ाई करो। उनका वो लेट नाइट वाली थी तो रात में पढ़ाई करती थी, सुबह देर से उठती थी। तो इतनी हमारी कन्वर्सेशन नहीं हुई, वो थोड़ा रिजर्व रहती थी। तो हाँ उनसे मेरा कुछ ऐसा ख़राब भी नहीं है, कुछ ऐसा है बस ऐसा हाँ ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी टाइप्स था। तो इतना वो नहीं, बट हाँ ओके था।